नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 3 दिन के लिए। अगले 3 दिन आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, इस रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आएंगे, आपके पर्सन का आपको कॉल आएगा नहीं आएगा, जो कुछ भी यहाँ पर मुझे एनर्जी मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है गाइस, आपको सबसे पहले कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले 3 दिन क्या कुछ एनर्जी आती है देखते हैं। सबसे पहले अगर कुछ बात यहाँ पर मुझे बहुत फील हो रही है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ गया था पास्ट में। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। कोई ऐसी गलती इस इंसान ने कर दी थी, कोई ऐसी बात हुई थी आप दोनों के बीच में जिसके बाद आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस बात को लेकर। और जैसे कि आपके मन में एक होता है ना, बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट कर रहे थे इस इंसान की। हो सकता है कोई ऐसी गलती कर दी इस इंसान ने कि जैसे कि इसने खुद अपने हाथों से इस रिश्ते पर जैसे कि बहुत बुरा असर डाला है, कि आपके पर्सन ने इतनी ज़्यादा गलतियां कर दी कि वो इंसान आपके मन से ही उतर गया। आपके पर्सन खींचे चले आएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है एक बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को अट्रैक्शन होने वाला है आपके लिए, और आपके पर्सन का मन नहीं लगेगा आपके बिना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे थे पास्ट में, या किसी और की वजह से इंसान आपसे दूर चला गया था। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, या एक तरफ इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स हैं और एक तरफ आप हो। इस इंसान का मन हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान का मन ही थर्ड पार्टी बन चुका है। ये इंसान जो थॉट्स सोच रहा है, इस इंसान के मन में जो नेगेटिविटी भरी है, ये थर्ड पार्टी बन चुके हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं और ये बहुत असर करने वाला है इन 3 दिन। यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर सकते हो। आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा भाव दिया है, इतना ज़्यादा भाव दिया है, आपने इस इंसान को सर पे चढ़ा के रखा है, और आपके पर्सन ने आपके स्वभाव का, आपके जो कुछ भी आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आपके सच्चे प्यार का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके भोलेपन का, आपकी मासूमियत का, आपके सच्चे प्यार का, जिस तरह से आप इस इंसान को भाव देते हो ना, इस इंसान ने हर बात का फ़ायदा उठाया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि अगले 3 दिन में आपके पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि कुछ चीज़ें ऐसे आपके सामने रख देंगे वो कि अगर आप उनकी बात मानो तो ये रिश्ता रहेगा, अगर आप उनकी बात नहीं मानो तो ये रिश्ता नहीं रहेगा। कुछ तो शर्तें रख सकते हैं आपके सामने। आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि आपको उनकी बातों को मानना होगा, और अगर आप उनकी बातों को मानते हो तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जिसकी इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से हमेशा ही ये चीज़ें होती आई हैं, हमेशा ही इस इंसान ने अपनी बातें मनवाने के लिए ऐसा किया है, पास्ट में भी किया है, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो। क्यों हो? क्योंकि आपने इस इंसान को हद से ज़्यादा भाव दिया है, आपने इस इंसान की बातों को माना है हमेशा ही। अब इस इंसान को आदत पड़ गई है, इस इंसान को ऐसी आदत पड़ गई कि अगर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा तो आप उनकी हर बात को मानोगे, और अगर आप नहीं बातें मानते हो तो फिर रिश्ता खत्म। कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत आर या पार वाली सिचुएशन आ सकती है आपके सामने कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। मतलब अगर इस इंसान की बातों को मानते हैं तो वो आपके मन के खिलाफ बातें जाएगी, ठीक है, और अगर मानते नहीं हो तो ये इंसान रिश्ते खत्म करने की धमकी दे सकता है। आप इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप इस इंसान के बिना रह नहीं पाते हो, और बस इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर कि आपके भोलेपन का, आपके मासूमियत का इतना फ़ायदा उठाया आपके पर्सन ने। देखो, एक तरफ मैं ये नहीं कहती कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं, प्यार है इनके दिल में, लेकिन जो इस इंसान का रवैया रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन आने वाले 3 दिन के अंदर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके बाद आप फिर से नाराज हो सकते हो, या कुछ लोग तो ये इंसान आपसे बात ही ना करे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कोशिश करोगे तो भी इंसान आपको इग्नोर करेंगे। तो एक बात यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ बात करना तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। इनका मन तो करता है कि वो दौड़ कर आपके पास है, लेकिन इस इंसान का दिमाग क्या कहता है
कि आपको तड़पाए, आपको अपने इशारों पर नचाए। कुछ ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है, या आपके पर्सन ने हो सकता है किसी किसी के थर्ड पार्टी में डाल के रखा है आपको। कुछ तो ऐसी एनर्जी है। और अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है कि आपने इस इंसान को सर पे चढ़ा के रखा है, आप इस इंसान को हद से ज़्यादा भाव दे रहे हो, जितना ज़्यादा आप भाव दोगे आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस इंसान को कितना भाव देना है और कितना नहीं। ये अब आपको डिसाइड करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आप इस इंसान के प्यार में अंधे होते जा रहे हो। आप इस इंसान के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो, और जितना ज़्यादा आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हो इमोशनली, उतना ही आपका पर्सन आपका फ़ायदा उठाता जा रहा है। तो थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है आपको। ठहर जाओ, सोचो कि क्या इस इंसान को इतना भाव देना ज़रूरी है। क्या इस इंसान के लिए आप अपना सब कुछ, मतलब हो सकता है कि आपने अपने करियर के ऊपर फोकस करना बंद कर दिया है, अपनी ज़िंदगी की तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, ये इंसान ही आपके लिए सब कुछ बन गया है। आप ना अपने खुद के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, ना अपने करियर के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, ना अपने परिवार के ऊपर फोकस कर पा रहे हो। जो भी है ये इंसान ही है आपके लिए सब कुछ। तो अब सोचने का वक्त आ चुका है कि क्या ये व्यक्ति आपके सबसे परे है, मतलब आपके करियर से भी ज़्यादा है। देखो, प्यार आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग है और बहुत ही पवित्र है, ये आपका जो सोचना है। लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं है। प्यार हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपको करियर में कुछ करना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां है आपके ऊपर। अगले 3 दिन आपके पर्सन को अट्रैक्शन फील होने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन बहुत भाव खाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं कि वो आपसे बात करे, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन से आप बात करने की कोशिश भी करेगा, ये इंसान इग्नोर करेगा आपको और ज़्यादा भाव खाएगा। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रिजल्ट होगा, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, कि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करे और आप उनको इग्नोर करें। ऐसा भी किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो रखना है, बाकी का छोड़ देना है। यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, किसी की राशि कैंसर हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है। यहाँ पर फायर भी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी राशि हो सकती है आप में से किसी की, आपके पर्सन की राशि हो सकती है। और किसी किसी ने, आपके पर्सन ने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं तारों से अगले 3 दिन आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं। देखते हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। सबसे पहला ही कार्ड हर्मिट का है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो किया ही है आपने, और ये अगले 3 दिन आपके पर्सन अपनी गलतियों पर भी सोच सकते हैं। इस इंसान ने जो इतना ज़्यादा आपको ब्लैकमेल किया है इमोशनली, या इतना ज़्यादा जो आपके ऊपर जैसे कि जुल्म ही किए हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है हर्मिट, आपके पर्सन शांत रह सकते हैं। देखो, मैंने कैंडल बॉक्स में भी बोला था कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है। आप एक चुंबक की तरह बनने वाले हो इस इंसान के लिए। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो और आपके पर्सन इतने समझदार नहीं हैं। किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कोई एक बहुत मैच्योर हो सकता है, कोई एक बहुत चाइल्डिश हो सकता है। ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को अट्रैक्शन होने वाला है। आपके पर्सन बार बार आपके फोटोज देखने वाले हैं, आपके बारे में बात करने वाले हैं। आपके पर्सन बहुत मतलबी हो सकते हैं। अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मतलबी है, अपने स्वार्थ की बात करता है। जब इसका स्वार्थ होता है, ये आपसे बात कर लेता है। जब इसका स्वार्थ होता है, आपको कॉल कर लेता है, मैसेज कर लेता है। और जब इसका स्वार्थ खत्म होता है, ये आपसे दूर रहता है या कटा कटा रहता है। तो कुछ लोग लिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपका पर्सन मतलबी है, सेल्फिश है, अपने बारे में पहले सोचता है। ऐसा हो सकता है।
एक्वेरियस राशि हो सकती है आपके पर्सन की, वर्गो राशि भी हो सकती है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत हैंडसम मानते हैं, बहुत उनको लगता है कि इनके जैसा हैंडसम या इनकी जैसी अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल अपने आप को मानती है। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि इस इंसान को ना अपने आप के ऊपर थोड़ा, अपनी खूबसूरती के ऊपर थोड़ा घमंड हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी किसी किसी के साथ रिजल्ट करेगा गाइस। वापस वही एनर्जी की यहाँ पर जो एनर्जी आई है, एक तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं समझ हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले 3 दिन में इस इंसान को आपकी वैल्यू को समझे आपके पर्सन। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अपने आप को ही बड़ा, मतलब होता है ना कि अपने आप को ही बहुत ग्रेट समझना, दूसरों को हल्के में लेना। हो सकता है आपके पर्सन का ऐसा स्वभाव हमेशा रहा है कि इस इंसान ने खुद के ऊपर बहुत फोकस किया है, अपने आप को बहुत ग्रेट समझा है। और अगर आपको वैल्यू नहीं दी है तो अगले 3 दिन कुछ ऐसा भी घटित होने वाला है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी बात का पछतावा होने वाला है। किसी किसी के लिए ये रिजल्ट होगा कि इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप इतने खूबसूरत हो, आप मतलब हर चीज़ में आप बेटर हो, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। अगर ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है तो आपके पर्सन को अगले 3 दिन में रिग्रेट भी होने वाला है उस बात के लिए कि उसने क्यों ऐसा किया, उसने क्यों आपको छोड़ा। अगर आपका पर्सन खुद आपसे दूर चला गया है, अगर उसने खुद आपको छोड़ दिया है, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होने वाला है। और बॉटम में है द टावर। यहाँ पर जो एनर्जी आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने या तो आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था पास्ट में। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अपने आप को ग्रेट समझने के चक्कर में इस इंसान ने बहुत झूठ भी बोला है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत झूठ बोली और आज तक शायद आपको पता नहीं है। अगले 3 दिन इस रिश्ते में कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ रिजल्ट होगा कि कुछ बड़ा ऐसा हो सकता है जिसके बाद आप सैड फील करें। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो। या कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो झगड़ा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा दूरी आप बढ़ भी सकती है, झगड़ा भी बढ़ सकता है। और क्योंकि इस इंसान को ना झूठ बोलने की आदत है, हो सकता है किसी किसी के साथ ही रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन को झूठ बोलने की आदत है। और ये जो इंसान झूठ बोलता है, हो सकता है आपको बर्दाश्त ना हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन का झूठ ही आपको बर्दाश्त ना हो और उसकी वजह से झगड़ा हो सकता है। दी टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, आप बड़े परेशान हो जो धोखा आपने खाया है। कुछ लोगों के साथ ये रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन बड़े सेल्फिश है और ये इंसान मानता है इस बात को। ठीक है, अगले 3 दिन आपके पर्सन कुछ ऐसा फील करेंगे कि वो इंसान मानता है आप उनसे प्यार करते हो, कोई कमी नहीं है। एक लाइफ पार्टनर के रूप में जैसा पार्टनर होना चाहिए वैसी हर बात आपके अंदर है। उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है और आपने प्यार भी सच्चा किया था, फिर भी ये इंसान आपसे दूर चला गया। या तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, और किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कोई धोखा कर रहे हो, आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, आप उनसे झूठ बोल रहे हो। अगले 3 दिन कुछ ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि या तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनसे बहुत झूठ बोल रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी रहेगी कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है कि जो इसने किया है ना, वो एक एक बात आपको बहुत याद आएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउन फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सैड रह सकते हो और आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ खास नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होती है तो आपके पर्सन आपसे झूठ बोलेंगे, वो अभी भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं और अगले 3 दिन में वो सारी बातें छुपाने की कोशिश करेंगे। किसी किसी के लिए ये बात ऐसी भी है कि आपका पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है और इसलिए वो आपसे झूठ बोलेगा। यहाँ पर जो एनर्जी है, अगले 3 दिन आपके पर्सन को ऐसा डर लगेगा कि अगर उसने सच बोल दिया या सच अगर आपके सामने आ गया तो वो आपको खो सकता है, तो वो आपको खोना नहीं चाहता है और वो जो आपको खोना नहीं चाहता उस चक्कर में आपसे झूठ भी बोल सकता है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है गाइस। राशि यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, और देखते हैं गाइडेंस क्या है इस वक्त आपके लिए। तो
मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके ज़िंदगी में कब से कुछ पॉजिटिव नहीं घटित हो रहा है। आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो देखो गाइस, जब ज़िंदगी में सब कुछ हमारे मन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ मन के खिलाफ हो रहा है, आप कोशिश भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं? सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हैं। इस वक्त आपकी पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है और वो होगा, डेफिनेटली होगा। बस आपको थोड़ा निगेटिविटी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। डोंट स्टॉप। कुछ लोग ना गिव अप करने के मूड में दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे इस रिश्ते के लिए हो, आपने बहुत एफर्ट डाले, बहुत मेहनत की, लेकिन कोई आपको उसका आउटकम नहीं मिला अच्छा, या कुछ ऐसी बातें हो गई जो आपको और ज़्यादा दुख दे रही हैं। लेकिन एंजल आपसे कहती है कि डोंट स्टॉप। आप जो करना चाहते हो, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल है कि आपका काम कब तक बनेगा, कुछ तो ऐसी हो सकता है कि किसी का सवाल हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, कोई सवाल अगर किसी का है कि कितना वक्त लगेगा, तो आने वाले 1 साल के अंदर आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम जो भी है, जिस भी बात को लेकर आप चिंतित हो, 1 साल के अंदर ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज बुरा समय है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा समय आएगा नहीं। अच्छा समय आएगा और ज़रूर आएगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, रुकना नहीं है। जो मेहनत आप कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सही कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मेहनत करना शुरू कर दो, आगे बढ़ो। आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो। तो यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।